नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो भारत के नक्शे पर भले ही छोटा सा दिखे, पर उसकी पहचान अरे वो तो पूरी दुनिया में है। जी हाँ, हम सफर पे निकल रहे हैं देवबंद के, एक ऐसी कमाल की जगह जहाँ इतिहास और आस्था की धाराएं ना एक साथ बहते दिखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर देवबंद की असली पहचान है क्या? क्या वो इसके नाम में छुपी है, जो प्राचीन मंदिरों से जुड़ा है, या फिर इसकी पहचान वो विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है जिसने इसे दुनिया भर में एक अलग मुकाम दिया? बड़ा दिलचस्प सवाल है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये ऐतिहासिक शहर देवबंद भारत के नक्शे पर है कहाँ? तो देखिए, देवबंद पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जिले में। सहारनपुर से दूरी कोई खास नहीं, बस 25 से 30 किलोमीटर, और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 150-160 किलोमीटर। मतलब कह सकते हैं कि ये शहर देश के दिल के काफी करीब बसा हुआ है। लोकेशन तो पता चल गई, अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं वक्त में पीछे। देखते हैं कि देवबंद की बुनियाद किन दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है जिन्होंने इसकी आज की पहचान बनाई है। और यहीं पर देवबंद की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है। इसकी पहचान की ना दो अलग अलग परतें हैं। पहली परत वो हमें ले जाती है बहुत पुराने भारत में, जब इस जगह को देववृंद कहते थे, मतलब देवताओं का निवास। और दूसरी परत वो हमें 1857 की क्रांति की ठीक बाद के दौर में ले जाती है। साल था 1866, जब यहाँ दारुल उलूम की स्थापना हुई और ये इस्लामी शिक्षा का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन? इस मिली-जुली विरासत को अगर आज भी महसूस करना हो तो उसके सबसे बड़े सबूत हैं यहाँ के दो आस्था के केंद्र। सही मायनों में ये इस शहर की धड़कन है। एक तरफ है दारुल उलूम, इस्लामी शिक्षा का इतना बड़ा सेंटर कि एशिया में इसका नाम है, देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। और ठीक दूसरी तरफ प्राचीन देवी कुंड मंदिर, स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र, जो इस इलाके की प्राचीन जड़ों को दिखाता है। बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुव, और यही दोनों मिलकर देवबंद की यूनिक पहचान बनाते हैं। और बात सिर्फ देवबंद तक ही सीमित नहीं है, इसके आसपास का पूरा इलाका ही आध्यात्म से भरा हुआ है। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ही मशहूर शक्तिपीठ शाकुंभरी देवी का मंदिर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र की कितनी अहमियत है। चलिए इतिहास की गलियों से निकलकर अब वापस आज के देवबंद में आते हैं। देखते हैं कि यहाँ की जिंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं और उनका काम धंधा कैसे चलता है। यहाँ के समाज को देखें तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के रंग दिखते हैं, और यही वजह है कि यहाँ की बोलचाल में आपको हिंदी की मिठास भी मिलेगी और उर्दू की नज़ाकत भी। एक और बात, यहाँ एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये बात यहाँ के ढेर सारे स्कूल और कॉलेज देखकर साफ पता चलती है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ की इकोनॉमी पर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा वो आता है एजुकेशन और धार्मिक संस्थानों से। उसके बाद जाहिर है खेती किसानी भी है, गन्ना और अनाज यहाँ खूब होता है, और फिर छोटे मोटे बिजनेस और ट्रेड। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस शहर की इकोनॉमिक बैकबोन तो एजुकेशन ही है। पर ऐसा नहीं है कि ये शहर सिर्फ अपनी परंपराओं में ही जी रहा है, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों में यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो ये साफ है कि देवबंद मॉडर्न ज़माने के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इतनी सब बातें जानने के बाद अगर देवबंद घूमने का मन बन रहा हो तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी ले लेते हैं। मतलब यहाँ पहुँचा कैसे जाए और किस मौसम में जाना ठीक रहेगा। यहाँ पहुँचना तो बहुत ही आसान है। ट्रेन से आ रहे हैं तो दिल्ली सहारनपुर लाइन पर इसका अपना रेलवे स्टेशन है, देवबंद जंक्शन। और अगर बाई रोड आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेशनल और स्टेट हाईवे से ये अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, हर जगह से आपको रेगुलर बसें मिल जाएंगी। मौसम की बात करें तो टिपिकल नॉर्थ इंडिया वाला मौसम है। मतलब अप्रैल से जून तक अच्छी खासी गर्मी, पारा 40 डिग्री तक भी चला जाता है। फिर जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम, और हाँ, दिसंबर जनवरी में ठंड भी अच्छी पड़ती है। टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक भी गिर जाता है। तो देवबंद का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। परंपरा और आधुनिकता का ये जो अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है, भविष्य में ये क्या शक्ल लेगा? ये शहर अपनी इस डबल आइडेंटिटी को सहेजते हुए आगे कैसे बढ़ेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।